स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। यूरोप, जो कभी ठंडी हवाओं और सुहाने मौसम के लिए जाना जाता था, आज भीषण गर्मी और धधकते जंगलों की आग से जूझ रहा है। रिकॉर्ड तोड़ तापमान ने हजारों लोगों की जान ले ली है, जिनमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग शामिल हैं। फ्रांस से लेकर स्पेन तक जंगल आग की लपटों में घिरे हैं और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। क्या जलवायु परिवर्तन अब दुनिया के लिए सबसे बड़ा जानलेवा खतरा बनता जा रहा है? हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। तपती धरती, आसमान से बरसती गर्मी की आग, धधकते जंगल और बढ़ते मौत के आंकड़े। जो महाद्वीप अपने सुहाने मौसम के लिए जाना जाता था, अब ये यूरोप की नई पहचान बनता जा रहा है, जहां एक ही सीजन में तापमान कई बार अपना रिकॉर्ड तोड़ता नजर आया। भीषण जंग की आग के कारण स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। इस गर्मी का सबसे भयावह सच मौत के आंकड़े हैं, जो इस बात के संकेत हैं वक्त रहते इससे निपटने की कोई योजना नहीं बनाई गई तो आने वाले दिनों में स्थिति हाथ से निकल जाएगी। इस बार यूरोप के 27 देशों में 10,650 से ज्यादा मौतें गर्मी के कारण हुई हैं। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने सबसे अधिक बुजुर्गों को प्रभावित किया है। 65 साल से ज्यादा उम्र के 9,000 से अधिक लोगों की जान गई है। यूरोपीय मॉनिटरिंग नेटवर्क यूरोमोमो के मुताबिक 22 से 28 जून के बीच यूरोपीय देशों में मृत्यु दर सामान्य से बहुत अधिक थी। ब्रिटेन में 2700 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले इस साल जर्मनी में गर्मी के कारण 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत होने का दावा किया गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक जून के अंत में आई ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जलवायु परिवर्तन के बिना लगभग संभव नहीं थी। भीषण गर्मी के बीच बढ़ती जंगलों की आग ने हजारों लोगों को चिंता में डाल दिया है। अब फ्रांस का फॉन्टेनब्लो जंगल आग का गोला बना हुआ है। पेरिस से करीब 60 किलोमीटर दूर भड़की ये आग करीब 800 हेक्टेयर इलाके तक फैली हुई है। 400 से ज्यादा दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। पूरा इलाका धुएं की मोटी चादर में लिपटा हुआ है। आसमान से बातें करती लपटें जैसे पूरे इलाके में राख का छिड़काव कर रही हैं। हालात इतने खराब हैं कि पहली बार पेरिस क्षेत्र में दक्षिणी फ्रांस से विशेष फायर फाइटिंग विमान बुलाने पड़े। आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इससे पहले स्पेन के जंगल में भड़की आग में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 10 लोग अब भी लापता हैं। आग ने करीब 7,000 हेक्टेयर जमीन पर तांडव मचाया। स्पेन में साल 2005 के बाद ये सबसे घातक जंगल की आग है। 2005 में ग्वाडालाहारा के बारबेक्यू में लगी आग में 11 फायर फाइटरों की मौत हुई थी। विशेषज्ञ आने वाले समय में जंगलों में आग की घटनाओं के और बढ़ने की चेतावनी दे रहे हैं। यूरोप की ये जानलेवा गर्मी एक बार फिर दुनिया को चेतावनी दे रही है। बदलता मौसम अब सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी और सेहत के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। यूरोप में बढ़ती गर्मी ने दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या आने वाले सालों में ऐसी जानलेवा हीट वेव्स सामान्य होती जाएंगी? वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि अगर तापमान बढ़ने की रफ्तार को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में गर्मी का ये कहर और ज्यादा भयावह हो सकता है। और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आर रश्मि, पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, टेरी से जुड़े हुए हैं। रश्मि साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल तो यही है कि यूरोप में ये सब कुछ क्या क्या हो रहा है वहाँ पर? क्या ये जलवायु परिवर्तन का कारण है? ये स्पष्ट है, और ये यूरोप में नहीं, पूरे विश्व में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। यूरोप अभी ज्यादा प्रभावित इसलिए लग रहा है क्योंकि यूरोप में ये असंभावित था। यूरोप में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी तेजी से, इतनी उग्रता से तापमान बढ़ा हो। करीब 10-15 साल पहले भी इस तरह का ट्रेंड दिखा था, लेकिन इस बार ये भीषण है और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। क्योंकि ये जो मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन, इसका मुख्य कारण है हमारी जो जीएचजी है, जो ग्रीन हाउस गैसेज जिसको बोलते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना। और ये कॉन्सेंट्रेशन जो हमारा जो एक लेवल है, जो स्टेबिलिटी का जो एक लेवल है, उससे काफ़ी ऊंचा चला गया है जी। साइंटिस्टों का और पूरी दुनिया का जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो एग्रीमेंट है, उसके मुताबिक हमें अपनी जलवायु को परिवर्तन को 1.5 डिग्री
पृथ्वी के औसत तापमान से 1.5 डिग्री पर ही स्थिर करना है, लेकिन हम 1.5 डिग्री तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। इसलिए अब इसके बाद अगर तापमान बढ़ेगा तो ये पूरे विश्व के लिए बड़ा भीषण संकट है, और यूरोपीय समुदाय के लिए तो बहुत ही भीषण है, क्योंकि वहां कभी इस तरह की गर्मी नहीं होती है। तो उनके लिए उनकी तो जो व्यवस्थाएं हैं उनमें इस तरह की गर्मी को सहन करने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। उन लोगों के घरों में पंखे हैं, न उनके घरों में एयर कंडीशनर हैं, तो उनको सारा ये तापमान झेलने के लिए अपने घरों से बाहर निकलना पड़ता है। हमारे यहाँ उल्टा है, हम अपने घरों में इस तरह की गर्मी के लिए हम पहले से ही एयर कंडीशनर और पंखे, इस तरह के साधन हमारे यहाँ उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हम झेलते हैं। हमारे यहाँ भी इससे भी कहीं भीषण तापमान है। हमारे यहाँ 40, 42, 45 डिग्री तापमान जा रहा है, जो औसत तापमान से कहीं 3 से 4 डिग्री अधिक है। तो ये सारी वैश्विक समस्या है, जो जीएचजी का जो कंसंट्रेशन है उसको उसके बढ़ने के कारण है, और इसको घटाना सर बहुत ही यहीं पर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्या इसे रोका जा सकता था या रोका जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? देखिए, इसके 2 तरीके हैं। जो तापमान बढ़ता है, इससे निपटने के लिए हमारे पास 2 व्यवस्थाएं हैं। या तो हम इस जीएचजी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनके कंसंट्रेशन को घटाएं, इनको जिसे हम मिटिगेशन कहते हैं, यानी शमन कहते हैं। तो जो सारा एमिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड का, इस तरह की जो गैसेस और एचएफसीज का जो वातावरण का तापमान बढ़ाती हैं, उनके परिमाण को घटाना है। तो इसके लिए तो हमें अपने फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला है, तेल है, इसकी खपत को घटाना होगा। तो ये आसान काम नहीं है, चूंकि कोयला और तेल तो हमारे ईंधन का स्रोत है। हमारी सारी ऊर्जा पद्धति इसी पर टिकी हुई है। तो ये काम बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी और ऊर्जा के सारे संसाधनों से जुड़ा हुआ है। तो लेकिन ये करना तो पड़ेगा ही। इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि शमन के लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं। जो सोलर है, विंड है, न्यूक्लियर है या हाइड्रोजन है, इस तरह की नई नई टेक्नोलॉजीज का प्रयोग सोचा जा रहा है और किया जा रहा है। हम अपने ही देश में हमने काफी इसमें बढ़त हासिल की है। दूसरा तरीका है, कंसंट्रेशन घटाने के साथ साथ हमें अडेप्टेशन भी, यानी अनुकूलन भी करना होता है। अपने आप को उसी के अनुकूल ढालना होता है। तो अब गर्मी है, तो गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने घरों को ठंडा कर सकते हैं। ठीक है सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।